एक बार एक 80 वर्षीय व्यक्ति अपने 45 वर्षीय उच्च शिक्षित बेटे के साथ अपने घर में सोफे पर बैठा था। अचानक उनकी खिड़की पर एक कौवा आ बैठा। पिता ने अपने बेटे से पूछा, यह क्या है? बेटे ने जवाब दिया, यह एक कौवा है। कुछ मिनटों के बाद पिता ने अपने बेटे से दूसरी बार पूछा, यह क्या है? बेटे ने कहा, पिता, मैंने अभी आपको बताया कि वह एक कौवा है। थोड़ी देर बाद बूढ़े पिता ने फिर से अपने बेटे से तीसरी बार पूछा, यह क्या है? इस समय बेटे के स्वर में कुछ जलन महसूस हुई। तब उसने अपने पिता से झलझलाते हुए कहा, यह एक कौवा है, कौवा। थोड़ी देर बाद पिता ने फिर से अपने बेटे से चौथी बार पूछा, यह क्या है? इस बार बेटा अपने पिता पर चिल्लाया, आप मुझसे बार बार एक ही सवाल क्यों पूछते रहते हैं? हालांकि मैंने आपको कई बार बता चुका हूं कि यह एक कौवा है। क्या आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं? थोड़ी देर बाद पिता अपने कमरे में गए और एक पुरानी डायरी लेकर वापस आए, जिसे उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद से बनाए रखा था। एक पेज खोलने पर उन्होंने अपने बेटे को उस पेज को पढ़ने के लिए कहा। जब बेटे ने इसे पढ़ा तो निम्नलिखित शब्द डायरी में लिखे गए थे। आज मेरा 6 साल का छोटा सा बेटा सोफे पर मेरे साथ बैठा था। जब खिड़की पर एक कौवा आ बैठा, मेरे बेटे ने मुझसे 23 बार पूछा कि क्या है, और मैंने उसे 23 बार जवाब दिया कि वह एक कौवा है। मैंने उसे हर बार प्यार से गले लगाया और उसने मुझसे 23 बार फिर से वही सवाल पूछा। मुझे इस बात से बिल्कुल भी चिढ़ नहीं हुई, बल्कि मैंने अपने मासूम बच्चे के लिए प्यार महसूस किया। जबकि छोटे बच्चे ने उससे 23 बार पूछा, यह क्या है? पिता को 23 बार पूरे सवाल का जवाब देने में कोई जलन महसूस नहीं हुई। और आज जब पिता ने अपने बेटे से सिर्फ 4 बार यही सवाल पूछा तो बेटे को चिढ़न और गुस्सा महसूस हुआ। इसे पढ़कर उस बेटे को अपने किए गए व्यवहार का पता चल गया था, जिसके चलते अब वह मन ही मन बहुत शर्मिंदा हो रहा था। शायद उसे अब किए गए अपने बूढ़े पिता के प्रति व्यवहार पता चल गया था। इसीलिए यदि आपके माता पिता जब बुढ़ापे में होते हैं, उन्हें ना तो पीछे छोड़ें और ना ही उन्हें एक बोझ के रूप में देखें, बल्कि उनके साथ आज्ञाकारी, विनम्र और उनके प्रति दयालु बने। अपने माता पिता के प्रति विचारशील रहें। दोस्तों, माता पिता ईश्वर के रूप हैं जो एक बच्चे को इंसान और इंसान को सफल इंसान बनाने में निस्वार्थ पूर्ण योगदान करते हैं। किसी ने सच ही कहा है, भगवान हर जगह नहीं हो सकते, तभी उन्होंने माता पिता की रचना करी। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें परफेक्ट आइडियोलॉजी, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को प्राप्त कर सकें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और कमेंट करके अपने विचार ज़रूर बताएं। और ये बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मैं इसी तरह की मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोज़ लाता रहूँगा। तब तक के लिए चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।